Hello everyone. Welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट. सो उसमें हमने नर्व सेल का जो न्यूरॉन्स से उसका स्ट्रक्चर कर लिया है. आज जो आगे हम करने वाले हैं वो है ग्लायल सेल और न्यूरोग्लायल सेल. तो इसके अंदर हम लोग थोड़े इसके टाइप्स देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. कौन से एग्जाम? नीट एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम. टाइप ऑफ ग्लायल सेल्स करके क्वेश्चन आ सकते हैं. सो न्यूरोग्लायल सेल, इसके पहले वाला जो वीडियो वो बहुत अच्छे डिटेल के साथ मैंने बनाया है, तो प्लीज़ आप जाके वो वीडियो पहले देख लें. सो न्यूरोग्लायल सेल्स आर फार ग्रेटर इन नंबर दैन द न्यूरॉन्स. सो न्यूरॉन से बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं. तो आपको मालूम है हम पढ़ रहे हैं न्यूरल टिश्यू किससे बने? दो चीज़ों से, एक न्यूरॉन से और दूसरा न्यूरोग्लायल सेल और ओनली ग्लायल सेल. ठीक है गाइस, सो इन दो चीज़ों से ये बना हुआ है. सो ये जो न्यूरोग्लायल सेल है जो हम आज कर रहे हैं ये ज़्यादा नंबर में होते हैं एज कंपेयर टू न्यूरॉन्स. Most of the supporting cells of the nervous system are supporting cells of the nervous system are derived from the same embryonic tissue layer, ectoderm. देखिए आपको एक तो बेसिकली कर ही लेना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो हमारे शरीर के मेजर ऑर्गन हैं उनका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन क्या है. जैसे कि हार्ट हो गया, फिर अभी देखिए ये न्यूरोग्लायल सेल हो गए, ब्लड, ये सब की ओरिजिन कौन सी है. ठीक है, तो एक्टोडर्मल है, मीजोडर्मल है, एंडोडर्मल है. ये आपको एक बार प्लीज़ जाके नेट पे इमेज होंगे, प्लीज़ देख लीजिए. That produce neurons. The term neuroglia refers to the supporting cells of the central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system का पार्ट है ब्रेन, जो आप लोग हमेशा देखते हैं सेरिब्रम ऐसे पार्ट बने रहते हैं कुछ इस तरह के. ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं. इसके ये चैप्टर के बाद आप ब्रेन के मेजर प्रॉब्लम्स जान जाओगे और मेजर पार्ट्स को जान जाओगे. प्रॉब्लम और पार्ट्स क्या होते हैं. प्लीज़ गाइस, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, प्लीज़ मेरी जब भी मैं रिक्वेस्ट करूँ तो ये नहीं कि मेरा इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व है. वहाँ जब मैं बोलूँ कि ये इंपॉर्टेंट है तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से ओरिएंटेड रहता है हमेशा. कि जब भी एक तो हार्ट, लंग, किडनी, लीवर, पैंक्रियास क्योंकि इंसुलिन का है वो, और लास्ट है ब्रेन. एटलीस्ट 1 2 3 4 5 6 ऑर्गन्स के बाद 6 ऑर्गन्स के बारे में डेफिनेटली जान जाइए कि इनकी फंक्शनिंग होती क्या. क्योंकि आजकल मार्केट में ठीक है डॉक्टर्स बिलीव रखना क्योंकि वही हैं, लेकिन कई बार जो सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट जैसा. कई बार जो हमारे फैमिली मेम्बर्स उनको ऐसी रिपोर्ट दिखाई गई थी कि जो उनको डिजीज़ थी ही नहीं. फिर डॉक्टर दूसरे जो थे उन्होंने कंफर्मेशन दिया कि जाओ वापस टेस्ट करो, और वो निगेटिव आया. वो टेस्ट था ही, मतलब वो प्रॉब्लम थी ही नहीं. और मैं कोई वायरल डिजीज़ की नहीं, मैं बात करना चाह रहा हूँ ऑर्गन डिजीज़ की रिपोर्ट आ गई थी. सोचिए, तो इसलिए आपको अवेयर रहना है गाइस. आप फुकट का ऑपरेशन करा के बैठ जाओगे, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी. इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जब भी ये चैप्टर को पढ़ें तो अच्छे से पढ़ लीजिए कि नर्व सेल बोलूँ तो क्या है, न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरोग्लायल सेल्स क्या है, एपेंडुमा करके बहुत सारे डिजीज़ हैं, तो वो सब होता कैसे है या क्या दिक्कत है. तो इसी तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड. ये याद रखिए. ठीक है, पेरिफेरल, ये आप लोग के 9th का बेसिक्स है. तो ग्लायल सेल्स का टाइप देख लेते हैं हम लोग क्योंकि आगे सिनाप्सिस है. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन से सपोर्टिंग, तो ये इनका काम जान गए हम लोग. क्या करते हैं ये सपोर्ट करते हैं किसको? न्यूरॉन्स को. किस चीज़ में? न्यूरॉन्स का काम क्या है?
इंफॉर्मेशन को यहाँ से वहाँ भेजने के लिए। तो पहला जो करेंगे वो है ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। ऑलिगो मतलब मल्टीपल साइट, मल्टीपल। सो द सेल हैव फ्यू ब्रांचेस, तो ब्रांचेस मेनली फॉर्म द माइलिन शीथ अराउंड दिस सेंट्रल एक्सॉन विच फॉर्म वाइट मैटर ऑफ CNS। ये लास्ट लेक्चर में बताया था मैं कि अगर ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ये उसका साइटॉन है, ये उसका एक्सॉन है, सो ये कंप्राइज करता है वाइट मैटर, मतलब ये वाइट मैटर बनता है क्योंकि वाइट कलर का रहता है। और ये जो पर्पल कलर का होता है इसे ग्रे मैटर बोलते हैं, ग्रे मैटर, ठीक है। सो ये क्या करेगा, वाइट मैटर माइलिन शीथ की वजह से, माइलिन शीथ इस तरह से लेयर चढ़ी होती है, ये क्या लेयर है, फैट की लेयर होती है। ये फैट की लेयर का फ़ायदा क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्म जो इन्फॉर्मेशन उसको तेज़ी से भेजता है, तेज़ी से फास्ट कर देता है। जैसे अगर समझिए 2G से ज़्यादा अच्छा 5G स्पीड है, तो वही चीज़, तो ये 5G की स्पीड में भेजता है डेटा को। माइलिन एन इंसुलेटिंग शीथ is made up of protein and fatty substances. It allows quick transmission of electrical impulses. ठीक है, जैसे बताया कि बहुत तेज, तो ये जैसे बोलते हैं बहुत तेज हो रहे होते, ये बहुत तेज होते ही हैं। तो माइलिन नाम याद रखना, इंसुलेटिंग मटेरियल है क्योंकि फैट और प्रोटीन से बना हुआ है। एक बार ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स का स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये देखिए, ये हमारा साइटॉन है, ये हमारा एक्सॉन है, ये है ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। तो एक हमने कर लिया। क्या काम है इसका, माइलिन शीथ बनाता है, माइलिन शीथ किसका, CNS का, इजी। दूसरा माइक्रोग्लिया और ब्रेन मैक्रोफेजेस, ये याद रखिए। मैक्रोफेजेस आपने कहाँ सुना था, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैक्रोफेजेस आपने वर्ड कहाँ सुना है, या मोनोसाइट्स। स्मॉल साइज सेल विथ फ्यू ब्रांचेस, these are derived from monocytes and act as a macrophage और macrophages, ठीक है। आप मुझे मोनोसाइट्स और मैक्रोफेज में फ़र्क भी बताएंगे, प्लीज़ कमेंट करके बताना, प्लीज़ कमेंट करना इस पर। दे गो टू साइट ऑफ इंजरी, डेड न्यूरॉन्स एंड सेल डेब्रिस इन द CNS, दे मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स इन CNS। तो जो ब्रेन में इंजरी होती है, जो ब्रेन के सेल डेड होते हैं, उनको कौन ख़त्म करता है, उनको मोनोसाइट्स ख़त्म करते हैं। मोनोसाइट्स का एक्शन कैसे होता है, समझिए ये कोई इंजर्ड सेल है, ये मोनोसाइट आएगा, इसको अब चारों तरफ से घेर लेगा और घेर के अपने अंदर ले लेगा और इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, जो भी डेड सेल था, ठीक है। तो ये काम है, तो ब्रेन का खुद का डिफेंस मैकेनिज्म है। अब एस्ट्रोसाइट्स, उसके पहले माइक्रोग्लिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये रहा एस्ट्रोसाइट्स, देखिए यहाँ पे स्टार शेप दिख रहा है हमको, ठीक है। तो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। स्टार शेप्ड सेल्स, जैसे कि देखा आपने ना, मोस्ट अबंडेंट ग्लायल सेल ऑफ CNS, मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज़्यादा जो दिखता है वो है कौन सा, एस्ट्रोसाइट, लेकिन कहाँ पे, CNS के अंदर। दे हैव वेरिड रोल्स इन द ब्रेन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूरल ट्रांसमीटर, मतलब क्या, न्यूरल ट्रांसमीटर जो मटीरियल एंजाइम्स हैं उनको प्रोड्यूस करना, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, बताता हूँ, रेगुलेट द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विद द ब्रेन। सो इसके बहुत सारे काम हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी है, तो ध्यान रखेंगे आप, इस तरह से याद करेंगे। सो क्या है ब्लड ब्रेन बैरियर, अगर समझिए आपका ब्रेन का पार्ट है जहाँ पे कोई न्यूरॉन है और यहाँ से ब्लड वेसल पास हो रही है, ये ब्लड जा रहा है इसमें से और ये आपके ब्रेन का पार्ट है, तो क्या करता है ये एक बैरियर है,
ये इस तरह का एक बैरियर है होता है जो ये ब्लड के मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट है, यहाँ के इसमें ब्लड में आपको मालूम बहुत सारे टाइप के एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं, उनको ट्रांसफ़र होने से बचाता है, सिलेक्टिवली किसी चीज़ को भेजता है। तो इसे बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड और ब्रेन के बीच में जो बैरियर है, इसके बारे में और डिटेल में हम लोग को आगे चैप्टर में है। सो ये काम कौन करता है ये सब मेंटेन करने का? एस्ट्रोसाइट्स। ठीक है, तो इसका नंबर ज़्यादा, इसका काम भी ज़्यादा है। पहले तो सिक्रीशन ऑफ मटेरियल, दूसरा ब्लड ब्रेन बैरियर याद रखना, और तीसरा इसके वजह से क्या होता है, इफेक्टिव ट्रांसमिशन कर देता है, किसको क्या करना है, कहाँ पे कैसे ट्रांसफर करना है। ये है एस्ट्रोसाइट्स। इपेंडाइमल सेल्स form single layer of squamous or columnar often ciliated epithelial cells। डे 1 से बोला हूँ आप लोग को कि टाइप ऑफ सेल्स को जल्दी से पढ़ लिए, टाइप ऑफ टिश्यूज़ को जल्दी से कर लीजिए जितना जल्दी हो सकता है। आज अच्छा दिन है, हमेशा जब भी आप वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ जाके ये सेल और इनके कहाँ पे सिचुएशन, जैसे लंग्स किससे बना है, कॉलमनार सेल से बना है, फिर किडनी कौन से सेल से बना है, ये सब के सब आपको टिश्यू वाइज पढ़ने हैं। लाइनिंग द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन कैविटीज एंड सेंट्रल कनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखिए मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोबेबली ऑल्सो फॉर सर्कुलेशन ऑफ CSF, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड इन ब्रेन वेंट्रिकल्स एंड सेंट्रल कनाल। सो ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स और सेंट्रल कनाल स्पाइनल कॉर्ड के। तो देखिए सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, ये ब्रेन को नरिशमेंट देता है, जो पालता है ना पूरा उसको, जो कितना तेज चलना चाहिए ब्रेन, उसके लिए सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड बहुत ज़रूरी है। इसको मदर मटीरियल बोला जाता है। क्यों मदर मटीरियल? क्योंकि पूरे ब्रेन को जो चलाता है, जो उनको न्यूट्रिएंट्स देता है उनको, जैसे हमको अगर दौड़ना है या कुछ करना है तो हमको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है जो हम खाने से लेते हैं। ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं CSF से, ठीक है, तो आप लोग जानते हो। तो उसका जो प्रोडक्शन है वो मैनेज करता है इपेंडाइमल सेल्स और वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, ये इसका डायग्राम रखा है, ये देखिए ब्रेन में साइड से देखेंगे तो ये देखिए लैटरल, थर्ड, तो ये सब वेंट्रिकल्स हैं किसके अंदर, ब्रेन के अंदर। एक सेकेंड, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लैटरल है ये, ठीक है, तो ये एक साइड से व्यू है और एक पीछे से व्यू है, तो आप देख सकते हैं। तो इसी को वेंट्रिकल, वेंट्रिकल क्या होती है, खाली जगह है, एक खाली जगह है जहाँ पे क्या भरा होता है, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। तो ये आप लोग देख लीजिए, आगे फिर से आएगा ये पार्ट में। यहाँ पे देखिए आपको जो दिखाया गया, ये जो आपको दिख रही है ये सेरिब्रम है ये पूरा, और ये वाला जो पार्ट है ये सेरिबेलम, इसके नीचे सब पॉन्स वेरेली ये सब कंटिन्यू हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये सब चीज़ आगे है, बहुत डिटेल में है। तो ये गायरा सल्का है, ब्रेन में हम लोग फ्रंटल लोब, लैटरल, फिर हम लोग इसके बाद पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, सब लोब देखेंगे। तो वेट करते रहिए वो लेक्चर्स के लिए, आप समझ पाओगे मेमोरी कहाँ क्रिएट होती है, हम साइकिल कैसे वापस से कई वर्षों बाद चला सकते, ये सब है। लेकिन हमारी जो आज का टॉपिक है वो है वेंट्रिकल्स। चलते हैं टॉपिक में, श्वान सेल्स। अब ये पेरिफेरल का है, देखिए ये पेरिफेरल का, उसके पहले जो हम लोग कर रहे थे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का था, दोनों के बीच में डिफरेंस बता दिया आपको। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, श्वान सेल, दीज आर द मोस्ट अबंडेंट ग्लायल सेल्स ऑफ PNS। पेरिफेरल में सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट है वो श्वान है, लेकिन जो CNS में सबसे ज़्यादा अबंडेंट है वो है एस्ट्रोसाइट्स। फर्क याद रखिए। दे प्रोड्यूस माइलिन शीथ अराउंड मेडुलेटेड नर्व ऑफ PNS। वहाँ पे कौन प्रोड्यूस कर रहा था CNS में, बताइए। वीडियो आप लोग देख चुके हैं, अब आप लोग कमेंट करेंगे, पीछे वीडियो में नहीं जाएंगे, बताइए कि CNS में कौन प्रोड्यूस करता है। बहुत क्वेश्चन पूछ लिए। अब सैटेलाइट सेल, दे सपोर्ट द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये सैटेलाइट सेल हैं जो लंबे, सैटेलाइट कैसे अर्थ के आजू बाजू घूमते हैं, तो ऐसे ये भी न्यूरॉन्स के आजू बाजू घूमते हैं, क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो PNS में 2 ही पढ़ना है हमें, और इसके साथ हमारा ग्लायल सेल और न्यूरोग्लिया सेल कंप्लीट होता है। सो गाइज होपफुली आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो
अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप ही हैं जो चैनल को बड़ा बना सकते हैं और हम सबको एक साथ आगे ले जा सकते हैं। वी आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मेनी मोर वीडियोस। लेकिन बोलते हैं ना कि खाना तो हम लोग रेडी रखे हैं, सिर्फ सामने बाराती होने चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट दिखाइए अपना, बिना आपके कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश करिए, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ ये सब्सक्राइब करना अगर आपको लगे कि ये चैनल वर्थ है। अदरवाइज़ आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं, पर्सनल पे बहुत सारी चीज़ बोल रहा हूँ, तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं भी आप ये टाइम दे सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में जो हम करने वाले हैं वो है सिनैप्सिस। जैसे कि आप लोग देख पाए, देखिए सिनैप्स है, फिर इसमें हम लोग दो करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नर्व फाइबर और दूसरे टाइप ऑफ सिनैप्स करेंगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।